योजना मासिक पत्रिका। गति 90 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कला और बुद्धि प्राचीन काल से ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। प्राचीन काल में हमारे पास एआई यानी कृत्रिम मेधा नहीं थी, लेकिन हमारे पास उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता वाली कला की प्रचुरता थी। प्रारंभिक मानव ने अपनी बुद्धि से ऐसी महत्वपूर्ण कला का विकास किया जिसमें पत्थर तथा हाथी दांत से बनी कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, धातु कर्म, कपड़ा उत्पादन, मनके बनाना, काष्ठ कला तथा उत्कीर्णन, गाड़ी बनाना, गुफाओं में चित्रकारी करना आदि शामिल है। यदि कोई प्रौद्योगिकी को परिवर्तन के मानवीय तरीके के रूप में परिभाषित करता है तो हमारे पास इसका प्रमाण भी है। ये हैं 2 मिलियन से अधिक वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद पत्थर के औजार। भारत में 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच हुए पहले शहरीकरण के दौरान हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में उभरी। हड़प्पा सभ्यता में बुद्धि के साथ कला के बहुत सारे उदाहरण हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग नई कृषि प्रौद्योगिकियों का आविष्कार करने के लिए काफ़ी उन्नत थे, इसलिए उन्होंने अंतर फसल का आविष्कार किया। इसके अलावा उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, जिसने आधुनिक काल तक मानव सभ्यता की मदद की है। धातु विज्ञान में उन्होंने अयस्क से धातु निष्कर्षण के लिए नई तकनीकों का आविष्कार किया। इसके अलावा उन्होंने मिश्र धातु तकनीक विकसित की, जिससे उन्होंने धातु टीन के साथ तांबे को मिश्रित करना और कांसे का उत्पादन करना शुरू किया था। हड़प्पा के लोग द्वारा विकसित की गई महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक लास्ट वैक्स तकनीक है। इस तकनीक की मदद से उन्होंने मूर्तियाँ बनाई जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक मील का पत्थर थी। आज के डिजिटल युग में हालांकि हम वास्तुशिल्प नवाचार में बेहतर परिणामों के लिए एआई का उपयोग करते हैं, हड़प्पा के लोग ने जल निकासी प्रणाली जैसे सभी आधुनिक पहलुओं के साथ उन्नत ग्रिड आधारित नगर नियोजन विकसित किया। उन्होंने अधिक मजबूत दीवारें बनाने के लिए आनुपातिक रूप से ईंटों का उपयोग किया। हड़प्पा काल के बाद दूसरा शहरीकरण गंगा घाटी में हुआ। इस दूसरे शहरीकरण काल में लोहे पर आधारित कुछ उल्लेखनीय तकनीकी नवाचार हुए। दिल्ली लौह स्तंभ जो 1500 वर्ष पुराना है, 6 टन गढ़ा हुआ लोहा से बना है और लोहे में फास्फोरस का उपयोग हुआ है। इस प्रकार यह बुद्धि के साथ कला का और साथ ही उन्नत तकनीक का भी सच्चा उदाहरण है। यह लौह स्तंभ अपने जंग प्रतिरोधी गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशिष्टता के कारण अब समझा जाने लगा है। इसी तकनीक का उपयोग ओडिशा के जगन्नाथ पुरी के मंदिरों में भी किया गया है। इसके अलावा मध्यकाल में यदि हम
कला को बुद्धिमत्ता के साथ देखें तो हमारे पास किले जैसे कई उदाहरण हैं जो अपनी विशिष्टता में अद्वितीय है। कला और संस्कृति समुदायों के विश्वास, मूल्यों और परंपराओं को दर्शाते हुए पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती है। संगीत, नृत्य, साहित्य और दृश्य कला जैसे कला रूपों के माध्यम से व्यक्ति और समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान और विरासत को व्यक्त करते हैं। कला विचार को प्रेरित कर सकती है, मानदंडों को चुनौती दे सकती है और कार्रवाई को प्रेरित कर सकती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से कलाकार सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं।